वायरस से हम अपना बचाव कर सके। और अगर आप संक्रमित से मिले हैं या फिर आप खुद संक्रमण का शिकार है तो कौन कौन से जरूरी कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में पहले तो। और आज आप इस खास चर्चा में शामिल हुए हैं उन बहुत तमाम लोगों की मदद के लिए जो इस वक्त कहीं ना कहीं संशय में है कि कोरोना वायरस अगर उनके आसपास है या हवा में, अब तो ये खबरें आ रही कि हवा में भी वो मौजूद है, तो कैसे वो इससे बचाव करे, किस तरीके से खुद को इस वक्त अपने आप को तैयार करे ताकि इसकी चपेट में वो आने से बच जाए। देखिए, 3 उपाय हैं, इसमें से 2 उपाय आपके हाथ में हैं और एक जो वैक्सीन का उपाय है वो नेचुरली आपकी बारी आने पर लगेगा। जिसमें सबसे मजबूत उपाय जो माना जा रहा था, जिसकी 1 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो है वैक्सीन। पहले मैं वैक्सीन पर आपको क्लियर कर दूं कि कई लोगों के मन में यह भी आशंका है कि वैक्सीन कितनी असरदार है, कितनी नहीं असरदार है। तो मैं आपको बताऊं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां मैं काम करता हूं, पहले दिन यानी 16 जनवरी को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण प्रारंभ किया था, पहले दिन पहला टीका डॉक्टर सूर्यकांत यानी मुझे केजीएमसी में लगा था। और ईश्वर की कृपा है मैं अभी तक सुरक्षित हूं, कोविड नेगेटिव हूं। टीका 3 तरह से आपका बचाव करता है। पहला, बीमारी इतनी गंभीर ना हो कि आपको शमशान घाट जाना पड़े यानी आपकी मृत्यु हो जाए। दूसरा, बीमारी इतनी तीव्र ना हो कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, वेंटिलेटर लगाना पड़े, आईसीयू में जाना पड़े, वगैरह वगैरह। और तीसरा ये कि बिल्कुल ही संक्रमण ना हो। अब देखिए, पहली 2 गारंटी तो मिलती हैं वैक्सीन से, लेकिन तीसरी नहीं मिलती है। संक्रमण वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। 100% किसी वैक्सीन की गारंटी नहीं है। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है, अभी तो देखिए तीसरी वैक्सीन की डॉक्टर साहब देखिए, हमने बहुत पहले से अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करना शुरू कर दिया था क्योंकि आप हमारे बीच जुड़ रहे थे। जो कॉलर हैं, जो दर्शक है, वो हमें देख रहे हैं, कई सवाल उनके मन में है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे कॉलर जुड़े हैं फैजल, उनका सवाल क्या है जरा सुन लेते हैं। फैजल, क्या आपके मन में इस वक्त सवाल आ रहा है कोरोना को लेकर, उससे बचाव को लेकर? कोरोना के लिए मेरी मम्मी के अस्थमा है और उनको 4 लाख फैजल, आपकी आवाज क्लियर पहुंच नहीं पा रही हम तक। हम चाहेंगे आप दोबारा अपनी बात को रखें। और इसी बीच कानपुर से साधना भी हमारे साथ जुड़ चुकी। साधना जी, आपका क्या सवाल है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब जी, मैं आपको सबसे पहले हृदय से नमस्कार करती हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से सर्दी और जुकाम हो गया है जी, फीवर है, सर्दी लग रही है। जी जी जी। मैंने डोलो की टैबलेट ली है और काढ़ा बना के भी लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोरोना के सिम्टम भी हो सकते हैं। क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, आप तुरंत जांच कराइए। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि हो सकते नहीं हैं। आप तुरंत जांच कराइए और अगर आपकी जांच पॉजिटिव आती है या आपका चिकित्सक कहता है कि कोरोना का ट्रीटमेंट लेना है तो आप ले लीजिए जी। और अभी तुरंत अभी से आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। जी डॉक्टर जी, देखिए, जो इन्होंने सवाल किया कि इनको जुकाम लग रहा है, ये काढ़ा पी रही हैं, ये बहुत से लोगों में कहीं ना कहीं भय है कि अगर देखिए फ्लू भी हो सकता है, उन्हें नॉर्मल बुखार भी आ सकता है। और इस बीच तो कोरोना की लहर इतनी तीव्र है कि 2 लाख के पार केस जा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों में लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, कैसे समझ पाए कि उन्हें वायरल है, फ्लू है या फिर कोरोना है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है और खास तौर पर इस मौसम, बदलते मौसम में तीनों में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके लक्षण सिर्फ नाक और गले तक सीमित हैं, इसके अलावा शरीर में कोई लक्षण नहीं है, तो ये सीजनल फ्लू हो सकता है। और अगर आपके लक्षण नाक और गले के अलावा शरीर में भी हैं, मतलब नाक और छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा, गले में खराश है, इसके साथ साथ आपका सिर में दर्द भी है, भयंकर बुखार है, तो ये कोरोना के फेवर में जाता है। हालांकि इस समय जो सेकेंड वेव में कोरोना आ रहा है वो सिर्फ नाक के लक्षण से आ सकता है, गले के लक्षण से आ सकता है, और तो और छोड़िए आंखों में खुजली के लक्षण से आ सकता है। तो इस बार का जो सेकेंड वेव है उसको पहचान पाना, उसको डिफरेंशिएट कर पाना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा है, पिछले साल में मार्च में अगर मेरा आप वीडियो देखेंगे तो मैं अक्सर कहता था कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। और बड़े आसानी से मैं फ्लू और कोरोना में अंतर कर देता था। लेकिन इस बार मैं कहता हूं कि
चमकती हुई चीज सोना भी हो सकती है और कोई भी लक्षण जो है वो कोरोना हो सकती है। इतना कोरोना का वेरिएबल प्रेजेंटेशन है कि सिर्फ बॉडी एक भी कोरोना का प्रेजेंटेशन हो सकता है, सिर दर्द ही केवल कोरोना का प्रेजेंटेशन हो सकता है, डायरिया केवल कोरोना का प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपको कमजोरी थकान लगना ये भी केवल कोरोना का हो सकता है। तो अगर आपको कोई नया लक्षण अभी लग रहा है तो आप टेस्ट जरूर कराएं। हम इस देश में जो कोरोना की चेन है उसको केवल 4 टी से ही तोड़ सकते हैं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रेसिंग, टीका टीका टीका। अब ये टीका आपके हाथ में नहीं है, बाकी सब आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा भी डाउट हो तुरंत टेस्ट करवाइए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ तो उर्वशी हैं, वो भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उर्वशी जी, आपका क्या सवाल है? उर्वशी जी की आवाज डॉक्टर साहब हम तक आ नहीं पा रही है और हम चाहेंगे दोबारा वो हमसे कांटेक्ट करें ताकि अगर उन्हें कोई संशय, कोई इस वक्त दिक्कत है तो आपसे उसका समाधान वो पा सकती हैं। डॉक्टर जी देखिए, एक चीज और ये सामने आती है कि जब लोग बीमार होते हैं तो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और आज तो ये वायरस ऐसा है कि वो पहचान में ही नहीं आता है किस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। तो ऐसे में बहुत से लोग घर में खुद को कैद कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कैद रहने के साथ डिप्रेशन उनके आसपास ना हो, घर में बैठे बैठे वो कैसे ट्रीटमेंट करें, इसके लिए क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो मैं कह रहा हूं कि जो घर में रहेंगे वो बचे रहेंगे, जो डरेंगे वो बचेंगे। तो थोड़ा डरना तो जरूरी है शिवांगी जी। नहीं डरेंगे नहीं तो फिर कैसे, मतलब थोड़ा तो एहतियात तभी बरतेंगे ना जब डरेंगे, तो थोड़ा तो डरना जरूरी है। हाँ, आपने ये प्रश्न अच्छा पूछा है कि घर के अंदर रहें तो कैसे डिप्रेशन में जाएं और कैसे इन्वॉल्व रखें। तो देखिए, घर में अगर आपके कोविड पेशेंट नहीं है और आप सब लोग कोविड से बचे रहना चाहते हैं तो घर में एक हंसी खुशी का पॉजिटिव माहौल रखिए। माहौल पॉजिटिव होगा तो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, माहौल नेगेटिव होगा तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा जी। तो इसलिए अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ रखिए, तो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आपके घर में नहीं आएगी। डॉक्टर सूर्यकांत जी, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लक्षण है कोरोना वायरस को, अब तो ऐसा ये वायरस अपना कहर बरपा रहा है कि लोगों को लक्षण ही पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक ऐसा ये वायरस है कि आप समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोगों के अंदर लक्षण है, तो इन दोनों लोगों को, जिनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं और जिनके अंदर नहीं है, ये दोनों लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें इस भय के माहौल में? क्या ट्रीटमेंट करें वो कि ताकि इस वायरस की चपेट में आने से बच सके? देखिए, पहले हम उनकी बात करते हैं जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो मैंने कहा कोरोना पॉजिटिव आपको रिपोर्ट ना देखनी पड़े, इसके लिए आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आपका फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए। वो कैसे रह सकते हैं? पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहिए, हंसियां खुशियां बांटते रहिए, एक दूसरे से बात करिए, साथ साथ मूवी देखिए, गेम खेलिए, डांस करिए, गाना गाइए, एक दूसरे को नवदुर्गे चल रहे हैं तो भजन सुनाइए, रोजे चल रहे हैं तो ईश्वर की इबादत करिए, ये सब करिए। और एक बहुत ही एक कोहेसिव जो जिसको कहते हैं वो ऐसा एनवायरनमेंट घर के अंदर करिए। दूसरा है कि आप कैसे कौन सी चीजें ऐसे खाएं पिएं जिससे आपकी जनरल इम्यूनिटी पूरे परिवार की बनी रहे। तो आप देखिए, हरी सब्जी खाएंगे और मौसमी फल खाएंगे। अब अंग्रेजी में कहावत हो गई कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डिजीजेस अवे। अब अंग्रेज तो लिख गए, अब 200-250 रुपए किलो सेब आ रहा है, हर किसी के खरीदने की हिम्मत नहीं है। तो आप जो मौसम का फल है जो सस्ता मिलता है, देखिए केला एक ऐसा फल है जो पूरे 12 महीने मिलता है। अगर आप डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक वाला भी एक केला एक दिन में खा सकता है। अगर डायबिटिक नहीं है तो आप केले खा सकते हैं। केले से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और केला बिल्कुल स्टरलाइज फ्रूट है, कोरोना भी नहीं फैलाता है, सिर्फ केला एनर्जी देता है जी। तो आप और बाकी जो अभी सीजन में आम आएंगे, खरबूज आएंगे, तरबूज आएंगे, इस तरह के सीजनल फ्रूट्स आप लेते रहेंगे तो हरी सब्जियों से और सीजनल फ्रूट से और प्लस नींबू का इस्तेमाल जरूर करें डाइट में। तो इससे विटामिन सी मिलेगी, हरी सब्जियों से विटामिन बी मिलेगी और फलों से एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। बिल्कुल। और धूप में, थोड़ा बहुत धूप में जरूर रहिए तो विटामिन डी भी मिलती रहेगी। अगर नहीं धूप में रहना चाहते हैं तो फिर विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक गोली एक महीने में सब लोग ले लिया करें, तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। डॉक्टर सूर्यकांत जी, देखिए इस बार का हमने देखा है जो वायरस है वो यूथ को ज्यादा अटैक कर रहा है, बच्चों को ज्यादा वो प्रभावित कर रहा है। इसी बीच हमारे बीच कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हम चाहते हैं आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सलाउद्दीन, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपको जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार।
डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ, हम लोग डायबिटिक पेशेंट हैं जी। और ये जो कोरोना की जो बीमारी है, इससे हम लोगों को कैसे ज्यादा एहतियात करना है, और खासकर ये रोजे के महीना चल रहा है, इसमें हम लोग रोजे भी रख रहे हैं, तो किस तरीके से मतलब हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बताएं प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं सूर्यकांत जी, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर दोनों सवालों के जवाब एक आप साथ इत्मीनान दे से दीजिएगा। सूर्यकांत जी, आपका सवाल क्या है? सर हेलो जी, आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरा बेटा MBBS फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है और अभी सर वो हॉस्टल से आया है, तो उसको खांसी की प्रॉब्लम है सर। RT-PCR तो टेस्ट कराया था तो निगेटिव है जी। तो उसको सर प्रिकॉशन के तौर पे क्या दे सकते हैं? आपके बताने के अनुसार मैं आयुर्वेदिक 2 दिन से दे रहा हूँ। सिर्फ खांसी है या बुखार भी है? नहीं सर, बुखार नहीं आ रहा है, केवल खांसी आ रही है और कफ निकल रहा है। ठीक है, उसका एक चेस्ट एक्सरे करवा लीजिएगा। अगर चेस्ट एक्सरे में थोड़ा बहुत निमोनिया के पैच मिलते हैं, RT-PCR भले ही नेगेटिव हो, लेकिन उसको कोविड पॉजिटिव आप मानिए, और हमारा ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल आइवरमेक्टिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन का आपके पास प्रोटोकॉल होगा, नहीं तो आप भारत समाचार से ले सकते हैं, वो पूरा दे दीजिए उसको जी। समस्या क्या है कि 30% केस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोविड पॉजिटिव होता है, लेकिन RT-PCR में नहीं आता है। तो RT-PCR में नहीं आता है, तब भी उसको हम लोग कोरोना मानते हैं और सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू करता हूं जो बात कर रहा हूं, जो पहला प्रश्न पूछा रोजे के दौरान क्या एहतियात, और वो जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से, जहां हम बता रहे थे कि अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, सब लोग निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव ना होने पाए तो परिवार का माहौल पॉजिटिव रखें, तो कोविड पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, मैंने खान पान में बताया कि हरी सब्जियां और जो फल हैं, मौसमी फल, बहुत महंगे फल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो खाते रहेंगे तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहेंगे, और रोज नींबू एक लेते रहेंगे तो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे, और थोड़े धूप में जाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, नहीं तो विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक गोली आती है, कैप्सूल आता है या पाउच आता है, उसको महीने में एक बार लेते रहेंगे तो विटामिन डी आपके शरीर में सफिशिएंट रहेगी। ये विटामिन और ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी शरीर के स्टेमिना को बढ़ाते हैं। फिर आप थोड़ा बहुत लाइट वॉकिंग या कोई जॉगिंग, डांसिंग, योग, प्राणायाम जो भी कर सकते हैं वो सब करते रहिए अपनी श्रद्धा। आधा घंटा जो है परिवार के साथ, परिवार के मुखिया को आना चाहिए, बैठो हम योग सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, तो एक हंसी खुशी का माहौल भी डॉक्टर सूर्यकांत जी होना चाहिए। लेकिन देखिए कि आइवरमेक्टिन दवा जो आपने खुद इजाद की है, उसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। मैंने इजाद नहीं किया, मैंने उसको प्रोपेगेट किया जी, और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिसने इजाद की है, मैडम मैं दर्शकों को बता दूं, जिसने इजाद की है वो इतनी वंडरफुल दवा है, उस पे तो ऑलरेडी जापान और अमेरिका के जो डॉक्टर जिन्होंने खोजी थी उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, अब जिस दवा के बारे में आपने इतना जिक्र किया, उसकी खूबियां आपने बताई, हम चाहते कि बहुत से लोग ये जानना भी चाहते कि उसकी डोज वो कैसे ले, वेट के हिसाब से कैसे उसकी डोज होनी चाहिए, ठीक है, एक दिन में कितनी बार लेनी चाहिए या कितना गैप देना चाहिए, जो संक्रमित है या फिर जो नहीं भी संक्रमित है, जिन्हें डर भी है। जी ठीक है, मैं आइवरमेक्टिन पे आता हूं। देखिए 2020 में जब हमने शुरू में एक व्हाइट पेपर, हम लोगों ने इस देश के 19 एक्सपर्ट एक साथ जुड़े हमारे इनिशिएटिव पर, और उसमें हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर लिखा आइवरमेक्टिन पे। उसके पहले कोई ये जानकारी नहीं थी कि आइवरमेक्टिन A to Z किसके पास क्या जानकारी है। तो जैसे आपने देखा होगा, देश की कोई प्रमुख समस्या होती है तो उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाता है, तो इसी तरह हम लोगों ने व्हाइट पेपर जारी किया, और वो व्हाइट पेपर इतना पॉपुलर हुआ कि 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों ने 3 दिन के अंदर उसको पढ़ डाला, 3 दिन के अंदर डाला। तो WHO भी परेशान हो गया कि इतना पॉपुलर है, इंडिया से कौन सा व्हाइट पेपर चल रहा है, बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उसको स्थान दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मेरा नाम देख के डॉक्टर सूर्यकांत का नाम आया। लखनऊ वासियों को भी गर्व होना चाहिए, उत्तर प्रदेश वासियों को भी, कि उनके चिकित्सक का नाम जो है, और भारतवर्ष के, भारत समाचार के जो हमारे दर्शक हैं वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं। ब्रजेश मिश्रा जी ने इतना प्रोजेक्ट कर रखा है हम सभी को, तो उसके कारण आइवरमेक्टिन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और मैं आपको बता दूं कि अब पूरी दुनिया में 40 से अधिक ट्रायल आइवरमेक्टिन, पूरी नहीं, न रेमडेसिविर, न कोई वीर, न कोई और दवा नहीं, सिर्फ आइवरमेक्टिन पे 40 से ज्यादा ट्रायल चल रहे हैं। हमारे देश में भी 8 से ज्यादा ट्रायल चल रहे हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे, इसकी डोज डॉक्टर सूर्यकांत जी, इसकी डोज कैसे ले लो? देखिए आइवरमेक्टिन के लिए अब आपको लेना पड़ेगा
जो लोग एडल्ट हैं उनके बारे में पहले बता देता हूं कि 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाने के 2 घंटे बाद 5 दिन। इसके साथ अगर आप जो डॉक्सीसाइक्लिन है 100 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम, वो भी 5 दिन। जिनका वजन 60 किलो से ज्यादा है और 80 किलो से कम है, यानी 60 से 80, 60 से 80 के बीच में जिनका वजन है वो 12 मिलीग्राम की बजाय 18 मिलीग्राम की गोली लें। और जो ज्यादा ही वजनीले हैं, जिनका वजन बहुत भारी 80 किलो से ऊपर है, तो उनको डोज लेनी पड़ेगी 24 मिलीग्राम। तो सिंपल फॉर्मूला है 12, 18, 24 और 60, 80। 60 से कम है तो 12, 60 से 80 के बीच में 18 और 80 के ऊपर है तो 24। अब ये छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, तो 6 से 12 साल की उम्र में है उनको 6 मिलीग्राम दी जा सकती है, और 2 से 6 साल के बीच में उनको 3 मिलीग्राम दी जा सकती है। तो 2 साल के नीचे बच्चों को नहीं दी जा सकती है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जा सकती है, जो बच्चा को दूध पिला रही है उन महिलाओं को नहीं दी जा सकती है। ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनको आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। और जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे, रमजान वाला एक क्वेश्चन रह गया जी, वो मैं कर दूं कि मैंने कहा कि जैसे खान पान हो गया, आपका योग प्राणायाम आसन हो गया, और सुबह शाम स्टीम लेना हो गया। आप अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और इंटरनल सैनिटाइजेशन, तो भाप जो है हमारा इंटरनल सैनिटाइजेशन करता है, तो सुबह शाम सबको लाइन से लगा के आप भाप जरूर दिलवाएं जी। भाप दिलाते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, बिल्कुल डॉक्टर। और रोजे के समय और नवदुर्गा दोनों चल रहा है, दोनों को मैं बता दूं कि 5 कैटेगरी ऐसी हैं जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि व्रत ना रहें। कौन से? बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं, ये 5 लोग ना नवदुर्गे के व्रत रहें और ना रोजे रहें, ये मेरी प्रार्थना है, नहीं तो इनको समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे कॉलर अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक का सवाल ले लेते हैं पहले। अभिषेक, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हम लोग घर में क्या प्रिकॉशंस बरते जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, स्ट्रांग हो, और जो औषधि काढ़ा होता है क्या हम उसको ले सकते हैं? अब देखिए खाने में क्या पी लेना चाहिए? अब काढ़ा को काढ़े की तरह पीजिएगा, उसको दाल भात सब्जी चावल की तरह मत खाइएगा। हुआ क्या दिक्कत, पिछले साल लोगों ने भूल गए, पानी भूल गए, चाय भूल गए, काढ़ा काढ़ा दे काढ़ा, और उसने पेट में अल्सर तक पैदा कर दिया, गैस्ट्राइटिस कर दी। तो देखिए, एक तो काढ़ा अगर आपको बनाना आता है, उचित मात्रा में क्या पड़ना है क्या नहीं पड़ना है, ये नहीं कि जो हाथ में आया वो उसमें डालते गए और जितना चाहा उसमें डालते गए। ये मतलब लंगर नहीं है कि बट रहा है तो लो पीते जाओ। तो एक तो काढ़े की प्रिपरेशन जिनको आती है वो ढंग से बनाएं, और सुबह शाम भाई 2 बार काढ़ा काफ़ी है, इससे ज़्यादा काढ़ा मत लीजिए। काढ़ा कोई अमृत नहीं है, एक इम्यून इन्हांसर है, तो उसी के रूप में लीजिए इसको। काढ़े के लिए मेरी यही सलाह। बाकी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि खाने पीने में जो रोल हरी सब्जियां, मौसमी फल, नींबू या संतरा या अंगूर भी आ रहा है अभी, माने खट्टे फल विटामिन सी देते हैं। आपको ये हरी मिर्च भी गर्मी में खानी चाहिए, समझ, ये भी विटामिन सी का स्रोत है जी। और डिहाइड्रेशन इस समय ना होने पाए तो लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागते हैं। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक के पीछे मत जाइए, यहां से आप इम्यूनिटी पैदा करेंगे हरी सब्जियों से, फल से, और कोल्ड ड्रिंक से चली जाएगी आपकी वापस जी। कोल्ड ड्रिंक की बजाय नारियल पानी पी लीजिए, नींबू की शिकंजी पी लीजिए, और सबसे अच्छा पेय है वो अपना सत्तू है, सत्तू लीजिए और उसमें थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा नींबू निचोड़िए और पी जाइए। बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है और उससे आपको इंस्टेंट कैलोरी भी मिलती है। डॉक्टर सुरकांत जी, हमारे साथ अनिल भी जुड़ चुके हैं, कॉलर अगले लखनऊ से हैं। अनिल का भी सवाल सुन लेते हैं। अनिल, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सूर्यकांत जी को हृदय से नमस्कार करना चाहता हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत जी ने मेरे पिताजी का इलाज किया था। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आलोक उपाध्याय का बड़ा भाई अनिल उपाध्याय बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी, मेरे जी, पापा जी। आपके बहुत बड़े प्रशंसक होते थे, आपको याद है? याद आ गया, मुझे याद आ गया। हिंदुस्तान वाले आलोक उपाध्याय का मैं समझ गया। और डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय लखनऊ शहर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जो निजी अस्पताल हैं, इस बात को डॉक्टर साहब बहुत गंभीरता से, आप सभी लोग, मैं ब्रजेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि गंभीरता से लें। जो निजी अस्पताल है, जैसे मेरा एक नवजीवन हॉस्पिटल मैंने अभी हाल में ही ताजा खोला, माननीय मंत्री वीरेंद्र तिवारी जी से उसका उद्घाटन कराया। उद्घाटन कराने के बाद अभी मुश्किल से 2 महीने हुए मैंने हॉस्पिटल चालू किया, पेशेंट नहीं है हमारे पास। लेकिन हॉस्पिटल में 16 बेड, 4 बेड आईसीयू के, जनरल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैरा मॉनिटर, सारी चीजें, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है कि मैंने कल अपने हॉस्पिटल के गेट पर खड़े होकर के मैं आसपास के लोगों से चिल्ला रहा था कि भाई मेरा ये अस्पताल
इस इलाके के कॉलोनी के लोगों के लिए समर्पित है। आप लोग एक कमेटी बनाइए, आप लोग खुद एक कमेटी बना करके इलाज के लिए इस अस्पताल को लीजिए, जनता खुद आगे आए। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है अनिल जी आपकी। डॉक्टर जी हम भी चाहते हैं दर्शक सुने, वो उनकी बात पे गौर करें, लेकिन हमारे साथ सलमान भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हमारे अगले कॉलर, उनका सवाल क्या है वो भी सुन लेते हैं। सलमान, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब 3-4 दिन से थोड़ा बुखार था, वायरल था और खांसी आई थी, दवा वाले लिया, लेकिन 2-3 दिन से कुछ खाने पीने में कोई स्वाद नहीं मिल रहा है और कोई चीज की खुशबू, बदबू, महक, कोई चीज की एहसास नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। ये देखिए, आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको 200% कोविड पॉजिटिव हैं आप। अच्छा, आप भारत समाचार से मेरा प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए और चालू कर दीजिए। कहीं जांच हो जाए तो जांच जरूर करवा लीजिए, और ना हो पाए तो आप इलाज चालू कर लीजिए। अच्छा अच्छा जी। अब मैंने प्रोटोकॉल के बंधन तोड़ दिए हैं, मुझे अपनी जनता को बचाना है, 24 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा करनी है। तो जिसमें लॉस ऑफ टेस्ट, जिसको लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, ये पर्याप्त है क्लिनिकल डायग्नोसिस कोविड के लिए। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोविड में जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि 1% ये भी चांस है कि मान लो कोविड नहीं सिंपल फ्लू था, अरे ये उसमें भी काम कर जाएगा, उसमें भी आराम ही देगा। तो इसलिए आप ले लीजिए, जांच करा सके तो करा लीजिए, और पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए आपको कोविड ट्रीटमेंट लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। डॉक्टर जी देखिए, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने अभी पहले एक कॉलर का जवाब दिया था कि रिपोर्ट, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल क्या है पहले वो सुनते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी, तो मेरा सवाल ये है कि मेरे एक रिलेटिव है, उन्हें वो कोविड से ग्रस्त है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, शुगर ज्यादा, उन्हें निमोनिया हो गया, इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें क्या खिलाया पिलाया जाना चाहिए? कोई भी एक्सटर्नल दवा नहीं देने दी जा रही, क्योंकि हॉस्पिटल खुद से उन्हें दवा दे रहा है, इंसुलिन दे रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या अलग से एहतियात बरतने की जरूरत है? इसके बारे में प्लीज बता दें सर। बिल्कुल ठीक है। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो कोरोना का जो प्रभाव है वो और कई गुना तेज हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ नीम एंड करेला। तो नीम करेला वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है कि कोरोना भी है और डायबिटीज भी है। और अस्पताल ने, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही अस्पताल में उसने सही निर्णय लिया है कि इंसुलिन पे आपको शिफ्ट किया है। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन पे ही शिफ्ट किया जाता है और उससे अच्छा स्मूथ कंट्रोल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में आपका स्मूथ कंट्रोल मरीज का शुगर का हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका ट्रीटमेंट होगा और उसके हिसाब से ठीक रहेगा। अब देखिए, आपने पूछा खाने पीने की, तो नेचुरल सी बात है कि अगर डायबिटीज़ है तो मीठी चीज़ आप दे नहीं सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया अभी कि हरी सब्जियां तो आप दे सकते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें, दाल चना, ये सब आप दे सकते हैं। और दूसरा, ये फलों में जैसे ज़्यादातर फल मीठे होते हैं, तो फल थोड़ा थोड़ा, माने 3-4 पीस पपीता के, 1-2 अंगूर, 2-3 अनार के दाने, मतलब इस तरह छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो आप दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मनाही नहीं है कि पपीता दिखा देंगे तो सूंघने से ही उसकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ा सा सेब, तो सेब, पपीता और थोड़ा सा आप ये इस तरह के फ्रूट्स दे सकते हैं जिनकी कैलोरी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, शुगर वैल्यू ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, केला हो गया या और दूसरे ज़्यादा मीठे फल हो गए, वो आप नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रदीप भी जुड़ चुके हैं मेरठ से। प्रदीप, आपको क्या समस्या है, क्या सवाल आपका है? डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा एक ये जानना चाह रहा हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी, और मुझे फीवर आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैं वैक्सीन करा सकता हूँ क्या? अगर फीवर आ रहा है तो वैक्सीन नहीं लग सकती है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फीवर जब चला जाए तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो फीवर के कितने दिन बाद लगवा लें सर? फीवर जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाए उस दिन फीवर नहीं होना चाहिए। फीवर जैसे ही खत्म हो आप अगले दिन वैक्सीन लगवा लीजिए। डॉक्टर सुरकांत जी, देखिए रिपोर्ट पर बहुत लोग इस वक्त देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी कहा था कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो भी आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए, आपको लक्षण है। और इस सवाल को हम कंप्लीट करें, हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पल्लवी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। पल्लवी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कल ही मेरी कोविड की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। जी जी। एंड अभी तक कोई मुझे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिला है। हाँ, बस एक जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है जिसमें डॉक्सी है एंड इवरमेंट है और आपका 2-3 दवाएं हैं, वही मैं ले रही हूँ। जी। आप
देखिए, आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और देखिए लोहा लोहे को काटता है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप सुपर पॉजिटिव हो जाइए। अरे कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, आप सुपर पॉजिटिव हो जाइए। भारत समाचार से आप प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए मेरा, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम, एक गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 दिन लीजिए। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एक सुबह शाम 5 दिन लीजिए। और ABCD बचपन में आपने पढ़ी होगी, ए उसमें से निकाल दीजिए। विटामिन B, C, D ये लेते रहिए और जिंक ले लीजिए। स्टीम इनहेलेशन सुबह शाम ले लीजिए और खाइए पीजिए, मस्त रहिए। टीवी देखिए, पिक्चर देखिए, डांस करिए, गुनगुनाइए, बस अपने को आइसोलेट रखिए। लेकिन आइसोलेशन में रहना है, अकेलेपन में नहीं रहना है। अंतर है दोनों में। शारीरिक दूरी अपने परिवार के सदस्यों से बनाना है, लेकिन उनसे बातचीत जारी रखनी है। आप मोबाइल पे बात कर लीजिए, वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, सामने सब दिख रहे होंगे, उनको आप मिमिक्री करके दिखाइए, डांस करके दिखाइए, गाना गा के सुनाइए। किसने मना किया है? तो अकेलेपन में और आइसोलेशन में अंतर है। तो आइसोलेशन में आप जरूर रहिए, अकेलेपन में नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत सही बात की, क्योंकि पॉजिटिविटी इस वक्त इस बीमारी को और कड़ाई से दूर कर सकती है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी उसको दूर कर सकती है। आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आनंद, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, आपका थैंक यू सो मच, डॉक्टर ब्रजेश जी का और विजेंद्र जी का। जी ब्रजेश जी को हम भी धन्यवाद देते हैं। जी आप भी धन्यवाद दे दीजिए, हम भी ब्रजेश। शिवांगी जी भाई, हम लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार, क्योंकि वो ये स्पेशल शो चला ही रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, आप भी खासकर। और तो मैं चाहता हूँ आप आगे आप मार्गदर्शन देते रहें इसी तरीके। बिल्कुल देते रहेंगे, बस ब्रजेश जी से कनेक्टिविटी बनाए रखिए। ब्रजेश जी अब भाई नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे मार्गदर्शन? कोई समस्या है आपको तो समस्या का समाधान भी पूछ सकते हैं। जी जी सर। सर जो आपने आइवरमेक्टिन आपने बताया दवा का नाम, मैं भूल जाता हूँ, क्या है सर? आइवरमेक्टिन की जो दवा है वो पिछले 40 साल से दूसरी बीमारियों के काम आ रही थी, लेकिन हमें लगता भगवान ने इसीलिए बनाई थी कि वो 2020-21 में कोरोना के काम आए। बहुत अच्छा काम कर रही है, कई लोगों की जिंदगी बचा चुकी है। तो आइवरमेक्टिन की दवा जो है वो 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के बाद 5 दिन दी जाती है। इसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है 100 मिलीग्राम का सुबह शाम 5 दिन। और उसके साथ जैसे मैंने कहा कि बचपन में आपने पढ़ी होगी ABCD, ए उसमें से एक तरफ कर दीजिए। विटामिन B, C, D ये कंटिन्यू करिए, उसके साथ जिंक कंटिन्यू करिए। सुबह शाम भपारा लीजिए और मरीज को आइसोलेशन में रखिए। जैसा मैंने कहा, आइसोलेशन में रखिए, अकेलेपन में नहीं। जी, और हमारे साथ अगली कॉलर भी जुड़ चुकी है, अग्रिमा हमारे साथ जुड़ी है लखनऊ से। और अग्रिमा क्या कहना चाहती है वो भी सुन लेते। डॉक्टर क्या करिए अग्रिमा आप? जी हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते अग्रिमा जी। जी मुझे ये पूछना है, मेरे नाना है वो 77 ईयर्स के हैं जी। तो कल रात को उनको जैसे 101 बुखार आया, फिर उन्होंने पैरासीटामोल ले ली तो सुबह तक बुखार उतर गया, लेकिन फिर उन्हें बुखार आ गया और 100 लगभग बुखार है, जुकाम है और गले में दर्द है। जी देखिए, ये सब लक्षण कोरोना के लग रहे हैं, आप कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तब कोई दूसरी संभावना होगी, लेकिन मुझे तो ये लग रहे हैं लक्षण कोविड के ही। तुरंत टेस्ट कराइए और इनको अभी से आइसोलेट कर दीजिए। तो आपका जवाब मिल गया होगा। और देखिए डॉक्टर, आप बहुत सही कह रहे हैं कि लोगों को जैसे भी मामूली सिम्टम रखते हैं उन्हें अलग हो जाना चाहिए। और लगातार हमारे साथ कॉलर भी जुड़े रहे हैं। पवन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके। पवन, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी नमस्कार मैडम, मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ। जी सवाल क्या है आपका पवन जी? मेरे जुकाम और बुखार हल्का हल्का सा लग रहा है। देखिए, जुकाम के साथ बुखार है तो तुरंत टेस्ट कराइए कोविड का। इस समय मैंने कहा है कि एवरी फीवर शुड बी कंसीडर्ड एज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक दूसरा कोई कारण ना सिद्ध हो जाए तब तक हर बुखार कोरोना का बुखार है, ये मान के चलना पड़ेगा। टेस्ट कराइए। मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। मनोज का भी सवाल ले लेते हैं। मनोज, आप क्या इस वक्त पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मनोज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है और लगातार हम चाहेंगे कॉलर हमसे जुड़ते रहें। सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, अभी कुछ क्वेश्चंस जो उनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत से लोगों ने देखिए आइवरमेक्टिन को लेकर आपसे सवाल किए कि कैसे उसकी डोज हो। इसमें एक डोज इस तरह से भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग वो इफेक्टेड नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम आइवरमेक्टिन लेते हैं, अगर हमारी रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आती, हमें एक भी लक्षण नहीं है, तो क्या वो सही है उनके लिए, और अगर लेते हैं तो कितने कितने दिन में लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आइवरमेक्टिन हाँ
प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव के रूप में हम डॉक्टर्स और जितने हेल्थ केयर वर्कर हैं पिछले 1 साल से ले रहे हैं। हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, हमारे कर्मचारी, नर्स हैं, सब टेक्नीशियन सब ले रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव के लिए। तो जो लोग, हमें ऐसा लगता है कि इस समय केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जिनका एक्सपोजर ज्यादा है, तो ऐसे जैसे मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और ऑफिस में जाने वाले लोग, तो आइवरमेक्टिन की 12 मिलीग्राम की गोली अगर जैसे आज शुरू करते हैं तो आज लेंगे, फिर 12 मिलीग्राम की गोली 7वें दिन लेंगे, 30वें दिन लेंगे, और फिर उसके बाद महीने में 1 दिन तब तक लेते रहेंगे जब तक ये कोरोना चल रहा है। चलने दीजिए। तो जब बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन दिया है और लोग इससे जरूर इस्तेमाल करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के बीच में आने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं के आज आपने सवालों के जवाब दिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।